दोस्तों लास्ट टाइम मैंने प्लेक्स का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाया था और ये भी बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं प्लेक्स का सब्स्टिट्यूट लेके आऊंगा, क्योंकि प्लेक्स जो है वो 100% फ्री नहीं है। मतलब अगर आप होम नेटवर्क से बाहर उसको एक्सेस करने जाते हैं तो आपको प्लेक्स पास लेना पड़ता है, जो कि अराउंड 350-360 का आता है और जुलाई मंथ से वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। और यहाँ पे आता है जेलीफिन। दोस्तों जेलीफिन एक ऐसा एप्लीकेशन है तो सेम टू सेम प्लेक्स की तरह ही है, लेकिन टोटली ओपन सोर्स है। आप घर के बाहर अपने होम नेटवर्क से बाहर रिमोटली इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं और घर में तो आपको फ्री एक्सेस मिल ही जाता है अनलिमिटेड डिवाइस पे। दूसरा बेनिफिट, ये फुल्ली कस्टमाइजेबल है। थीम, लोगो, बैकड्रॉप, म्यूजिक, हर एक चीज इसमें आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं और जेलीफिन को अपने हिसाब से सजा सकते हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, इसमें आप लाइब्रेरीज को हाइड कर सकते हैं जो आप प्लेक्स में नहीं कर सकते थे। तो आज जेलीफिन का स्टेप बाय स्टेप सेटअप प्रोसेस देखेंगे। सर्वर सेटअप से लेके क्लाइंट डिवाइस में लॉसलेस कंटेंट प्ले करने तक एंटायर चीज मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ प्लेक्स के साथ इसका क्या डिफरेंस है, किसमें क्या प्रोज है, किसमें क्या कॉन्स है, डिटेल में हर एक चीज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वही बात फिर से बोलना चाहूंगा। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, सबका रिप्लाई टाइमली नहीं दे पाता हूं मैं, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूं। तो इस वजह से बहुत लोग जो है वो इंस्टेंट रिप्लाई के लिए वेट करते हैं। कुछ लोग शॉप से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से उन लोगों के लिए मैंने मेरे चैनल पे मेंबरशिप चालू किया है। अगर आपको इंस्टेंटली मुझसे कनेक्ट होना है या मेरा रिप्लाई चाहिए तो आप मेरा मेंबरशिप ले सकते हैं। आप मुझे वहां पे पर्क्स के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर दिया। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इवन अगर आपको जरूरत हो आपके सिस्टम में, पीसी में, आपके किसी भी हार्डवेयर में, टीवी में, साउंड बार में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो तो आप मुझे वीडियो कॉल में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहले लेके चलते हैं आपको गूगल में। तो आपको सिंपल सा चीज ज्यादा नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको सिंपल सा चीज लिखना है जेलीफिन सर्वर। जैसे आप लिखेंगे आप जेलीफिन के ऑफिशियल वेबसाइट में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड्स में। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट सर्वर दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। क्लाइंट जो है वो प्लेयर है, अगर आपको पीसी के लिए अपना प्लेयर डाउनलोड करना है वो भी आप कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा जेलीफिन मीडिया सर्वर है और मीडिया प्लेयर है, सॉरी। इसमें मैं अगर ऑन करता हूँ, यहाँ पे मेरा एक प्लेयर के जैसा मेरा इंटरफेस है। यहाँ से मैं कंटेंट जो है वो देख सकता हूँ, प्ले कर सकता हूँ और सर्वर जो है वो पूरा चीज जो है वो बेसिकली कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे विंडोज के लिए हमें डाउनलोड करना है। यहाँ पे मैं डाउनलोड्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको दो लिंक मिलेंगे, AMD और ARM बोल के। हमें AMD 64 पे क्लिक करना है। ये बेसिकली AMD या जो इंटेल का प्रोसेसर है उसके ऊपर डिपेंड करके ये लिंक नहीं है। जैसे आप AMD पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दो जेलीफिन मिलेगा, एक विंडोज के लिए, एक AMD 64 के लिए। हमको विंडोज 64 EXE वाला फाइल डाउनलोड करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे आपके प्रोग्राम में जेलीफिन सर्वर जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल सा स्टेप है, आपको सॉफ्टवेयर को 2 बार नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपका सर्वर जो है इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा इधर टास्क बार में आपको जेलीफिन का आइकन दिखेगा, यहाँ पे कर लेना है राइट क्लिक। वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको ओपन जेलीफिन कर लेना है। दोस्तों अभी एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप यहाँ पे ओपन करेंगे तो आपका जेलीफिन का जो प्राइमरी इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। वहां पे आपको अपना आईडी पासवर्ड सेट कर लेना है और अपने आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे एक चीज मैं बता देता हूं, जैसे प्लेक्स में हम अपने गूगल अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वगैरह से लॉगिन कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कोई गूगल अकाउंट या दूसरा किसी भी अकाउंट के साथ लिंक आपको नहीं करना है। आपका खुद का एक आईडी, एक यूजर नेम और पासवर्ड आप क्रिएट करेंगे, वही आपका जेलीफिन सर्वर में लॉगिन होगा और उसी से आप सारा कुछ कंट्रोल करेंगे। किसी भी आपको गूगल अकाउंट या दूसरा किसी भी अकाउंट जो है वो इसके साथ लिंक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फर्स्ट बेनिफिट मुझे जेलीफिन का लगा है। तो यहां पे अगर मैं ओपन करूंगा दोस्तों तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा सर्वर एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है।
इसीलिए मैं यहाँ पे आपको सर्वर का जो प्राइमरी 2-3 स्टेप है वो मैं नहीं करके दिखा सकता, क्योंकि ऑलरेडी मेरा सर्वर क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे मैं दूसरा सर्वर, अभी दूसरा अकाउंट लॉगिन नहीं कर सकता हूँ। तो ये स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस है। जैसे ही प्लेक्स में सेटअप करना था वैसे ही आपको यहाँ पे सेटअप करना है। लॉगिन हो जाने के बाद आपको सेम प्लेक्स के तरह ही यहाँ पे लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए बोलेगा। अभी वही स्टेप मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो लॉगिन कर लेने के बाद आप सेम इसी जगह पे आ जाएंगे। यहां से मैं आपको सेटअप प्रोसेस दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट आपको कंटेंट टाइप सिलेक्ट कर लेना है। आप मूवीज, म्यूजिक, शोज, कौन सा वाला चीज जो है, कंटेंट जो है वो ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं मूवी सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपको मूवीज का नेम दे देगा। आप अपने लाइब्रेरीज का अपना नेम रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना लाइब्रेरी का नाम दे देता हूँ एटमॉस मूवीज। एटमॉस मूवीज ऑलरेडी मेरा एक लाइब्रेरी क्रिएट किया हुआ है। मैं यहाँ पे दूसरा लाइब्रेरी आप लोगों के लिए क्रिएट करके दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा मूवीज 2। यहाँ पे मुझे अभी फोल्डर सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपना लाइब्रेरी के लिए अपना फोल्डर जो है मैंने सजाया है। यहाँ पे देखिए 3 तरीके का कंटेंट दोस्तों मेरे पास है। जो मेरे पास 3D मूवीज है वो एक अलग फोल्डर में है। जो मेरे पास एटमॉस मूवीज है, जो लॉसलेस कंटेंट रिमक्स मूवीज है, वो मेरे एक फोल्डर में सजाया हुआ है। और आपको इसी तरीके से हर एक मूवी को ऐसे ओपनली नहीं रखना है। एक एक फोल्डर के अंदर मूवी का सारा इंफॉर्मेशन, फाइल्स वगैरह रखना है। उस तरीके से उसको फेच करने में आसानी होती है। उसके बाद आता है मेरे दूसरे जो नॉर्मल मूवीज है, वो मैंने इस तरीके से सजा के रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फोल्डर को एक्सेस दे दूंगा और वो सारा मूवीज जो है वो इजीली फेच करके मेरे अकाउंट में डाल देगा। तो यहाँ पे मैं फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ से मेरा हार्ड डिस्क सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा मूवीज पे। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरा फोल्डर जो है वो एटमॉस मूवीज यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसको मैं सिर्फ सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो पाथ है वो सिलेक्ट हो गया है। अभी सेटिंग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है जानना आपके लिए। इनेबल द लाइब्रेरी, इसको चेक ही रखने दीजिए दोस्तों। प्रीफर्ड डाउनलोड लैंग्वेज, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मतलब आपका जो मूवी टाइटल वगैरह होगा वो बाहर से कौन से लैंग्वेज में शो होगा। तो मेरे लिए इंग्लिश ठीक है। यहाँ पे कंट्री में इंडिया सिलेक्ट कर लेता हूं। अभी प्रिफर एम्बेडेड टाइटल्स ओवर फाइल नेम्स, इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपका जो मेटा डेटा है, मतलब जो थंबनेल वगैरह है, वो अगर मूवी का ऑनलाइन इसको नहीं मिल रहा है सर्च करके, तो उस थंबनेल के जगह पे आपका मूवी का जो नाम है वो नॉर्मली लिख देगा एज अ थंबनेल। तो अगर आपको वैसा चाहिए तो इसको आप चेक करके रख सकते हैं। मुझे जरूरत नहीं है, मैं इसको अनचेक ही रखता हूं। तो इनेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग, इसको आपको चेक करके रखना है। ऑटोमेटिकली ऐड टू कलेक्शन, ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि कलेक्शन मैं खुद अपना बनाऊंगा। मैं आप लोगों को करके बताऊंगा किस तरीके से आपको कलेक्शन जो है वो क्रिएट करना है। किस जगह से मेटा डेटा डाउनलोड होगा वो सारा चेक किया हुआ है। यहाँ पे मेटा डेटा सर्वर जो है NFO, इसको आपको चेक कर देना है। ऑटोमेटिकली रिफ्रेश मेटा डेटा फ्रॉम इंटरनेट, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश नहीं करना है। मैं मैनुअल रिफ्रेश जब करूंगा वो करना है। और मैं एक शेड्यूल करके रखता हूं कि डेली या आफ्टर 48 आवर्स, इन एवरी 48 आवर्स या एवरी 24 आवर्स जो लाइब्रेरी है वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। और बेसिकली इसको करना जरूरी भी नहीं है दोस्तों। जब भी हम कोई नया कंटेंट मतलब डालते हैं लाइब्रेरी में, ऑटोमेटिकली जेलीफिन विद इन अ सेकेंड उसको डिटेक्ट करता है, स्कैन करता है और लाइब्रेरी में लोड कर देता है। तो ये आपको करना जरूरी नहीं है, नेवर है, नेवर रहने दीजिए। ये सारे जो है वो चेक रहना चाहिए क्योंकि ये फीचर्स होते हैं जहां से थंबनेल्स वगैरह मेटा डेटा डाउनलोड होता है। अभी जो है सेव आर्ट वर्क इनटू मीडिया फोल्डर्स, इसका मतलब क्या है, जो भी मेटा डेटा डाउनलोड होगा, जो थंबनेल डाउनलोड होगा, जो बैकड्रॉप जो डाउनलोड होगा, जो हमारा बैकग्राउंड में इमेज रहता है मूवी का जब हम क्लिक करते हैं, वो जब डाउनलोड होगा वो आपके हार्ड डिस्क में सेव होगा या जहां पे आपने कंटेंट रखा हुआ है उस फोल्डर में जाके सेव होगा। नेक्स्ट आता है ट्रिक पे, इनेबल ट्रिक पे इमेज एक्सट्रैक्शन। मतलब क्या होता है, जब हम सीख करते हैं कोई मूवी को, अपना कर्सर जो है वो आगे करते हैं तो उस टाइम पे इमेज दिखाता है, जैसे नेटफ्लिक्स में दिखाता है। तो उस तरीके का एक्सपीरियंस अगर आपको करना है तो इसको आप चेक करके रख सकते हैं। ये जो है वो उस डेटा को भी डाउनलोड करके जेलीफिन सर्वर में सेव रखेगा। ये एक्सट्रैक्ट डिस्प्ले इमेजेस ड्यूरिंग द लाइब्रेरी स्कैन, जब लाइब्रेरी बनेगा तभी आपके ये सारे जो ट्रिक प्ले इमेजेस है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करके रखेंगे तो, अगर अनचेक करके रखेंगे तो जब आप मूवी देखेंगे उस टाइम पे जब सीख करेंगे उसी रियल टाइम में वो उस डेटा को डाउनलोड करके आपको वो चीज दिखाएगा।
सेव ट्रिक प्ले इमेजेस नेक्स्ट टू मीडिया, ये भी आप अगर चेक करके रखेंगे तो डेटा आपके हार्ड डिस्क में कंटेंट के साथ जाके वहां पे सेव हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको चेक करके नहीं रख रहा हूं। चैप्टर इमेजेस, हर एक मूवी के नीचे आपको चैप्टर्स दिखेंगे, तो उसका इमेज जो है अलग सा इमेज होता है, वो अगर आपको डाउनलोड करना है वो आप डाउनलोड करके रख सकते हैं। ऑब्वियसली इसको हम चाहेंगे कि एक इमेज बना हो तो हमें आसानी होती है चैप्टर चूज करने में। और इसका भी सेकंड ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट चैप्टर ड्यूरिंग लाइब्रेरी स्कैन, मतलब जब भी स्कैन होगा उसी टाइम पे ही चैप्टर की इमेजेस जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे। तो मुझे हाँ ये चीजें चाहिए, चैप्टर इमेजेस मुझे रियल टाइम में नहीं, पहले से ही रेडी रहना चाहिए। तो इतना सा यहाँ पे सेटिंग है आपको करना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे लाइब्रेरी ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। एटमॉस मूवीज 2, ये मेरा नया लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सारा मूवीज विद इन सेकेंड। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि प्लेक्स से भी बहुत ही ज्यादा फास्ट काम करता है, बहुत फास्ट अपना मेटा डेटा डाउनलोड कर लेता है और इजीली मूवी सारे फेच करके आपका डेटा रेडी कर देता है। देखिए कितनी जल्दी सारे मूवीज जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। किसी भी मूवी पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे बैकग्राउंड में आपका एक वीडियो चल रहा है जैसे नेटफ्लिक्स के जैसा चलता है। ये दोस्तों मैंने खुद कस्टमाइज किया है। ये सारे चीज किस तरीके से करना है, कस्टमाइज किस तरीके से करना है, उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा क्योंकि बहुत कुछ आपको सिखाना है मुझे। जेलीफिन का स्पेशलिटी ये है, हर एक चीज आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन जेलीफिन का लोगो तक आप कस्टमाइज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये बैकग्राउंड में मैं किसी भी मूवी पे क्लिक करूंगा तो बैकग्राउंड में मेरा एक वीडियो चलेगा, ये आप देख सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो थीम वगैरह दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं इसमें क्लिक करूं आप देख सकते हैं कितना ट्रांसपेरेंट एक थीम है। ये सब कुछ मैंने अलग से बनाया हुआ है। हर एक चीज मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको टोटल जेलीफिन का कस्टमाइजेशन प्रोसेस आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अभी लाइब्रेरी में जाके कोई भी मूवी प्ले करने से पहले हमें कुछ बेसिक सेटिंग करने होते हैं, वो बेसिक सेटिंग करके दिखाता हूं। उसके बाद में मेटा डेटा किस तरीके से एडिट करना है, कस्टमाइज करना है, वो आपको दिखा दूंगा। तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाना है प्लेबैक सेटिंग्स में। प्लेबैक सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको कुछ कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखना है। मैक्सिमम अलाउड ऑडियो चैनल ऑटो करके रखना है। प्रीफर्ड ऑडियो लैंग्वेज एनी लैंग्वेज करके रखना है, मतलब जो भी कंटेंट का लैंग्वेज है उस हिसाब से ये लैंग्वेज को चेंज करेगा। अगर आप एक लैंग्वेज सिलेक्ट करके रखेंगे तो वो कंटेंट को फोर्स करेगा उसी लैंग्वेज में अपना सारा डेटा जो है वो सेव करने के लिए और अब जो है सुनाने के लिए। तो ये मैंने इसलिए एनी लैंग्वेज करके रखा है। प्ले डिफॉल्ट ऑडियो ट्रैक रिगार्डलेस ऑफ लैंग्वेज, यहाँ पे आपको चेक करके रखना है। तो जो कंटेंट का ऑडियो है वही आपको यहाँ पे प्लेबैक मिलेगा। वीडियो क्वालिटी होम नेटवर्क पे भी ऑटो रखना है, इंटरनेट क्वालिटी भी ऑटो रखना है। मैक्सिमम अलाउड वीडियो ट्रांसकोडिंग रेजोल्यूशन भी आपको ऑटो में रखना है। ऑटो मतलब आपको कोई भी कंटेंट हो, कोई भी रेजोल्यूशन में हो, वो आपका क्लाइंट डिवाइस अगर सपोर्ट करेगा तो वो उसमें प्ले कर सकता है। तो इसका परमिशन आप यहाँ पे दे रहे हैं। लिमिट मैक्सिमम सपोर्टेड वीडियो रेजोल्यूशन, इसको आपको अनचेक करके रखना है। मैक्सिमम कुछ भी हम नहीं दे रहे हैं। म्यूजिक क्वालिटी इंटरनेट क्वालिटी में आपको इसको ऑटो करके रखना है, कोई भी लिमिट नहीं करना है। और इसके बाद आता है सिनेमा मोड, प्ले नेक्स्ट एपिसोड ऑटोमेटिकली, सेट ऑडियो ट्रैक बेस्ड ऑन प्रीवियस आइटम, सेट टाइटल सबटाइटल ट्रैक बेस्ड ऑन प्रीवियस आइटम, शो नेक्स्ट वीडियो इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग प्लेबैक। ये सारा चीज आप अपने हिसाब से आपको जो पसंद है आप रख सकते हैं। इसके बाद आपका जो स्किप फॉरवर्ड है, स्किप बैक है, ये सारा चीज आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं वगैरह। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एनेबल डीटीएस, एनेबल ट्रू एचडी को आपको चेक करके रखना है। तो अगर आपका क्लाइंट डिवाइस सपोर्ट करेगा तो ये ट्रू एचडी और डीटीएस एचडी को बिट स्ट्रीम करेगा, मतलब विदाउट एनी ट्रांसकोडिंग एनी कन्वर्जन वो आपके डिवाइस में प्ले करेगा। तो इसको आपको एनेबल करके रखना है। प्रीफर्ड ट्रांसकोड वीडियो कोडेक ऑटो करके रखना है। प्रीफर्ड ट्रांसकोड ऑडियो कोडेक भी आपको ऑटो करके रखना है। जो भी क्लाइंट डिवाइस में सपोर्टेड होगा उसी वीडियो या ऑडियो फॉर्मेट में ये उसको ट्रांसकोड करेगा। ट्रांसकोड का मतलब क्या होता है दोस्तों? ट्रांसकोड हम जो क्लाइंट डिवाइस में प्ले करते हैं, जैसे मोबाइल में हमारा 8K लॉसलेस कंटेंट, लॉसलेस ऑडियो प्ले नहीं होता है, तो जब हम यहाँ पे मोबाइल क्लाइंट में वो सारे रिमिक्स मूवीज प्ले करेंगे तो वो ट्रांसकोड होके मोबाइल सपोर्टेड वीडियो और ऑडियो कोडेक में चेंज होता है। मतलब
ट्रांसफर होता है तो उसी प्रोसेस को ट्रांसकोडिंग कहा जाता है। अगर आप ट्रांसकोडिंग ऑफ करके रखते हैं तो उस टाइम पे वो कंटेंट मोबाइल में प्ले ही नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से ट्रांसकोडिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और आपके पास जितना बढ़िया हार्डवेयर है, इसके बारे में मैंने प्लेक्स के सब वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, अच्छा डिवाइस है, अच्छा हार्डवेयर है, तो ट्रांसकोडिंग स्पीड और उसका एक्सपीरियंस भी और भी ज्यादा बेटर होता है। तो इसके बाद और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हम इसको जो है वो सेव कर देंगे। यहां से चले जाएंगे बैक। इसके बाद अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सेटिंग यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में क्या क्या आप कर सकते हैं, किस तरीके से अपना मेटा डेटा जो है वो एडिट कर सकते हैं, वो सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं भी जाऊंगा मेरे लाइब्रेरी में, ये सारे मूवीज मैंने अभी जो है वो चेंज किया है। अभी मैं इसमें अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे राइट क्लिक करने से आपको एक बड़ा सा मेन्यू खुलेगा। यहाँ पे सारे मेन्यूज मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, सब आप समझ लोगे। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे एडिट मेटा डेटा, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, आपका मेटा डेटा जो है, टाइटल जो है, नाम है, वो सारा चीज आप यहां से चेंज कर सकते हैं। आपका क्या टाइटल यहाँ पे शो होगा, रिलीज डेट कौन सा है, कौन से डेट में ऐड हुआ है, आपका रेटिंग कितना दिया है, इसके बाद मूवी का ओवरव्यू, कौन कौन इसमें एक्टर एक्ट्रेस है, कौन सा यहाँ पे प्रोडक्शन कंपनी है, सारा चीज आपको डिटेल्स यहाँ पे मिलता है। अगर आपको कोई भी डिटेल चेंज करना है, यहाँ से आप उसको चेंज करके सेव कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी चीज दोस्तों चेंज कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि लॉग दिस आइटम प्रिवेंट फ्यूचर मेटाडेटा चेंजेस, इसको आप जरूर चेक कीजिएगा। क्योंकि इसको अगर चेक ना कीजिएगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये मीडिया लाइब्रेरी जो है फिर से स्कैन होगा या रिफ्रेश होगा तो ये डेटा फिर से पुराने डेटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है एडिट इमेज। दोस्तों यहाँ पे तीन चीज मैटर करता है। यहाँ पे देखिए, एक मेरा प्राइमरी इमेज है जो कि थंबनेल बाहर से शो होगा, एक मेरा बैकग्राउंड है जो बैकग्राउंड इमेज शो होगा, और एक है लोगो। ये मेरा नेम है, जो लोगो है वो यहाँ पे अलग से सेव हुआ है। तो जब मैं इसको ओपन कर रहा हूं दोस्तों, तो ये बैकग्राउंड इमेज आप देख सकते हैं। ये वीडियो प्ले हो गया, लेकिन इससे पहले बैकग्राउंड इमेज शो हो रहा था। अगर वीडियो प्ले नहीं होगा, वीडियो आप सेट नहीं करेंगे, तो बैकग्राउंड में वो वाला बैकड्रॉप वाला इमेज शो होगा। ये आप नाम देख सकते हैं, बाजीराव मस्तानी, जो लोगो वहां पे सेव हुआ है वही वाला यहाँ पे नाम दिखा रहा है। तो लोगो जो आप रखेंगे वही वाला एज ए नेम, मूवी नेम यहाँ पे शो करेगा। और जो थंबनेल है वो बाहर से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थंबनेल शो हो रहा है। तो इसको भी आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एडिट सबटाइटल्स। सबटाइटल्स वगैरह कहाँ पे क्या शो होगा, किस कलर में होगा, वो सारा चीज आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आइडेंटिफाई। दोस्तों इसमें से कोई भी मूवी, अगर ऐसा होता है कभी कभी रीजनल लैंग्वेज वाले मूवीज होते हैं जो नॉर्मली इंटरनेट से सही तरीके से जेलीफिन फेच नहीं कर पाता है, तो हो सकता है किसी दूसरे मूवी या सेम नेम में अगर कोई दूसरा मूवी होगा उसका डिटेल फेच कर लेगा, उसका थंबनेल, उसका मेटा डेटा सेव कर लेता है, या कुछ भी सेव नहीं कर पाता है, ऐसे मूवी का एक सीन लगा के उसका थंबनेल बना के डेटा सेव कर लेता है। तो ऐसा अगर है तो आपको जाना है आइडेंटिफाई में। आइडेंटिफाई में जाके आपको मूवी का नेम यहाँ पे डालना है, कौन से ईयर में रिलीज हुआ था वो डालना है। उसके बाद IMDb का एक आईडी होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं IMDb का ये लिंक। अगर मैं खोला, यहाँ पे आपको एक TT82912224 ये वाला सिर्फ आईडी आपको चाहिए। ये आपको IMDb के आईडी, जेलीफिन आईडी में बिठा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो जो चीजें मांग रहा है वो जाके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे ये उसका मेटा डेटा, ये देखिए यहाँ पे फेच कर लिया। तो जितने भी मेटा डेटा होगा वो सारा यहाँ पे आपको दिखा देगा। आप किसी पे भी क्लिक करके एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा, नॉट ओनली थंबनेल, वो पूरा एक्टर एक्ट्रेस, प्रोडक्शन कंपनी, जो ओवरव्यू, सारा कुछ रेटिंग वेटिंग वगैरह एंटायर मेटा डेटा डाउनलोड करके वो सेव कर लेगा। और अगर सर्च करने के बाद भी आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट में कुछ नहीं आ रहा है तो उस टाइम पे आपको मैन्युअली सारा चीज करना पड़ेगा। तब हम जाते हैं एडिट मेटा डेटा पे, जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पे आपको टाइटल में नाम लिख देना है कि ये मूवी का नाम है। उसके बाद आपको रिलीज डेट वगैरह, प्रोडक्शन कंपनी वगैरह, कौन कौन से मूवी यहाँ पे, कौन कौन से लोग यहाँ पे काम किए हैं उसका नाम,
स्टूडियो टैग्स वगैरह एवरीथिंग आप यहाँ पे लगा के इसको सेव करेंगे और ऑब्वियसली लॉग दिस आइटम करके सेव करेंगे तो वो डेटा सारा जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। और एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, आप कलेक्शंस बना सकते हैं प्लेक्स के जैसा, यहाँ पे भी कलेक्शंस बना सकते हैं। आप किसी भी मूवी पे राइट क्लिक कीजिए, ऐड टू कलेक्शन कीजिए, यहाँ पे आप कलेक्शन का कोई भी नाम दे सकते हैं। सर्च द इंटरनेट फॉर आर्ट वर्क एंड मेटाडेटा, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो उस कलेक्शन का भी एक थंबनेल वगैरह मेटाडेटा वो इंटरनेट से डाउनलोड करके वो क्रिएट करेगा। इसको ओके करेंगे तो ये एक अलग कलेक्शन बन जाएगा। फिर उसी कलेक्शन में आप दूसरे मूवीज भी ऐड कर सकते हैं और वो सारा आपको इस कलेक्शन मेन्यू के अंदर दिखेगा अलग से। तो आप अपने फेवरेट कलेक्शंस को अलग से क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका भी एक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। तो लाइब्रेरी में इतना ही कुछ है और ज्यादा कुछ नहीं है दिखाने जैसा। अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक सेटिंग एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सा वाला सेटिंग आपको कहां पे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट पैनल पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मेरे सारे लाइब्रेरीज आपको शो हो रहा है। यहाँ पे पहले जाना है हमें डैशबोर्ड पे। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे जाएंगे यहाँ पे हमें दिखाएगा कि हमारा सर्वर किस तरीके से रन कर रहा है, कब लॉगिन हुआ है, क्या क्या यहाँ पे कब कब लॉगिन हुआ है, आईपी एड्रेस क्या है, कौन कितने डिवाइसेस में लॉगिन है, क्या क्या हमारा डेटा है, सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ से आप अपना लाइब्रेरी जो है वो रिस्टार्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, लाइब्रेरी को स्कैन कर सकते हैं। तो ये आपका एक इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जनरल पे अगर मैं क्लिक करूंगा, जनरल पे उतना कुछ आपको यहाँ पे सेटिंग करने जैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज है, इनेबल क्विक कनेक्ट ऑन दिस सर्वर। ये चीज ये है दोस्तों कि जैसे हम नेटफ्लिक्स में जब हमारा लॉगिन करते हैं, जैसे फायर स्टिक में टीवी में वगैरह हम लॉगिन करना चाहते हैं और हमारे मोबाइल पे ऑलरेडी लॉग इन है, तो वहां पे टीवी में कोड शो होता है, वो मोबाइल पे एंटर करना पड़ता है, तो हमारा लॉगिन जो है वो इंस्टेंटली हो जाता है। वही चीज यहाँ पे क्विक कनेक्ट जेलीफिन में भी है, तो इसको मैंने यहाँ पे इनेबल करके रखा है और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। इसके बाद चले जाना है ब्रांडिंग पे। ब्रांडिंग पे यहाँ पे दोस्तों कुछ चीजें हैं। यहाँ पे अगर मैं इनेबल स्प्लैश स्क्रीन इमेज को ऑन करता हूँ, ये बेसिकली क्या करता है, आप जब लॉगिन करते हैं उस लॉगिन स्क्रीन पे बैकग्राउंड में क्या इमेज शो होगा वो वाला आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको नॉर्मली करूँ, यहाँ पे एक डिफॉल्ट में इमेज आता है, अभी नहीं आ रहा है, तो एक डिफॉल्ट इमेज क्रिएट करता है। जितने भी आपके पास मूवीज है उसके सारे थंबनेल्स को एक करके एक इमेज क्रिएट करके देता है, वो आप लगा सकते हैं। या तो आप अपलोड कस्टम इमेज करके अपने गैलरी में से भी कोई इमेज चूज करके वो बैकग्राउंड में फिक्स कर सकते हैं। लॉगिन डिस्क्लेमर, कोई भी मैसेज आप लॉगिन स्क्रीन में लगाना चाहते हो वो आप यहां से कर सकते हो। इसके बाद आता है कस्टम CSS कोड। दोस्तों ये बेसिकली क्या है, ये ही थीम है जिसके ऊपर मैं अलग वीडियो लाऊंगा। आप एक यहाँ पे कोड पेस्ट करके पूरा थीम जो है वो चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो थीम लगाया हुआ है थोड़ा एप्पल टीवी 4K के जैसा आपको यहाँ पे थीम दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगो वगैरह बैकग्राउंड में टोटली जो है वो फ्लो कर रहा है, हर एक चीज यहाँ पे एप्पल के जैसा है। तो ये जो थीम मैंने यहाँ पे लगाया है ये बेसिकली इसी ब्रांडिंग के इस सेक्शन में इस कोड को पेस्ट करके किया हुआ है। नेक्स्ट हम आते हैं यूजर्स। दोस्तों कितना सारा यूजर आप क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप अपने फ्रेंड्स के लिए किसी फैमिली मेंबर के लिए अलग सा यूजर क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर सकते हैं। पहले आपका खुद का सर्वर का खुद का जो यूजर है वो रहेगा। उसके अंदर अगर मैं घुसूं, यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखाई देंगे, क्या क्या एक्सेस आपको मिलने वाला है। ये बेसिकली सर्वर का है, ये मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जो एक्सेस मैंने दूसरे के लिए क्रिएट किया हुआ है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसके बाद आता है एक्सेस, पेरेंटल कंट्रोल, अगर कुछ करना चाहते हैं पासवर्ड वगैरह, ये वही पासवर्ड आईडी जो है जो मैं आपने क्रिएट किया है अपना अकाउंट सेटअप करते टाइम, वही आपका आईडी पासवर्ड है। यहाँ से आप अपना पासवर्ड वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है जो मैंने दूसरा प्रोफाइल क्रिएट किया है उसमें आते हैं। तो इस प्रोफाइल में मैं यहाँ पे इसको क्या क्या एक्सेस देना चाहता हूँ वो सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा। अलाउ दिस यूजर टू मैनेज द सर्वर, अलाउ दिस यूजर टू मैनेज कलेक्शन, अलाउ दिस यूजर टू एडिट सबटाइटल्स। दूसरा एक्सेस, इनेबल एक्सेस टू ऑल लाइब्रेरीज, वो देख सकते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक किसी एक लाइब्रेरी या 2 लाइब्रेरी का एक्सेस आप दे सकते हैं। इसके बाद आता है पेरेंटल कंट्रोल। दोस्तों ये मेन चीज है, यहाँ पे आप अपने आइटम्स को उसके साथ शेयर नहीं करना चाहते, अगर कोई आइटम को कोई लाइब्रेरी को आप हाइड करना चाहते हैं वो आप यहां से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे प्लस आइकन क्लिक करेंगे, ब्लॉक आइटम विद टैग्स। यहाँ पे आप कोई भी नाम कुछ भी सर्च करेंगे, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइवेट बोल के मैंने एक क्रिएट किया हुआ है,
तो जिस भी लाइब्रेरी के टैग में मैं प्राइवेट सेट कर दूंगा वो लाइब्रेरी हाइड हो जाएगा। और जैसे ही मैं इस डिलीट बटन को यहां से क्लिक करूंगा, क्लिक करके फिर से सेव करूंगा, वो सारे लाइब्रेरीज जो है वो फिर से विजिबल हो जाएगा। ये मैं खुद के लिए भी कर सकता हूं, किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए भी कर सकता हूं, सबके लिए भी कर सकता हूं। जेलीफिन में टोटल फ्रीडम रहता है दोस्तों। अगर मैं सबके लिए करना चाहता हूं तो और मैं खुद के लिए करना चाहता हूं तो यहां से वो भी मैं कर सकता हूं। यहाँ पे देखिए मेरे खुद के सर्वर के अंदर भी ये ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने प्राइवेट किया हुआ है। दोस्तों खुद के सर्वर में जब आप करते हैं तो सारे क्लाइंट डिवाइस में, सारे आपके दूसरे यूजर में भी वो अप्लाई हो जाता है। तो अभी मैं जाऊंगा मेटा डेटा सर्वर में, मेटा डेटा मैनेजर में। वहां पे जाके देखिए मैं अपना जो फोल्डर है ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं उस टैग से सेव करूंगा। इस टैग पे आ गया मैं, प्राइवेट, इसको लिख देना है, ओके कर देना है। जैसे आप कर देंगे, यहाँ पे सेव कर देंगे, तो ये आपके पूरे जेलीफिन से गायब हो जाएगा। तो देखिए अब सिर्फ एटमॉस मूवी से एटमॉस मूवीज 2 वाला जो फोल्डर है वो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद आप स्पेसिफिक यूजर के लिए आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप क्रिएट करेंगे, वरना आपके आईडी पासवर्ड से वो लॉगिन करेगा और सारा एक्सेस को वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहाँ पे जितने भी आप यूजर सेट कर रहे हैं उसका अलग सा एक पासवर्ड बनाइए, और आईडी जो है वो, यूजर नेम जो है वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है। यूजर नेम वही होता है जो नाम से आप सर्वर मतलब यूजर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूजर बनाया है तो यूजर का जो नाम आप देंगे वही वाला उसका यूजर नेम होगा, और पासवर्ड जो आप सेट करेंगे उसी पासवर्ड से वो जेलीफिन पे लॉगिन कर पाएगा। इसके बाद आता है लाइब्रेरीज। दोस्तों लाइब्रेरीज यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आपके सारे लाइब्रेरीज शो होंगे। यहाँ पे आप स्कैन लाइब्रेरीज कर सकते हैं, फिर से सारे लाइब्रेरी जो है वो स्कैन हो जाएगा एक बार। अगर आपने कुछ भी अपडेट किया है, इंस्टेंट आप स्कैन करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। आप स्कैन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब भी हम कोई चीज अपडेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जेलीफिन डिटेक्ट कर लेता है और वो अपने आप वो लाइब्रेरी स्कैन कर देता है। इसके बाद आता है प्लेबैक। प्लेबैक के अंदर ट्रांसकोडिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए मेरे पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है 6 GB, मेरे पास DDR6 एनवीडिया 3050 का ग्राफिक्स कार्ड है। अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है, ऑब्वियसली आपको हार्डवेयर एक्सेलरेशन को ऑन करना है। हार्डवेयर एक्सेलरेशन को ऑन करना मतलब आपका टोटल वर्कफ्लो जो है वो आपका ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर चला जाता है, वो हैंडल करेगा। आपका प्रोसेसर के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा, आपका ट्रांसकोडिंग स्पीड बेटर होगा, आपका कंटेंट व्यूइंग एक्सपीरियंस ज्यादा बेटर होगा, आपका कोडेक का सपोर्ट ज्यादा बेटर तरीके से मिलेगा, और डायरेक्ट प्ले मैक्सिमम क्लाइंट डिवाइस में एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ट्रांसकोडिंग नहीं होगा। जैसे मैंने यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेशन ऑन करने के बाद भी मेरे मोबाइल पे डायरेक्ट प्ले मैं देख पाता हूँ, यहाँ पे ट्रांसकोड नहीं होता है। क्योंकि ट्रांसकोड जब होता है दोस्तों, रुक रुक के कंटेंट चलता है, क्योंकि बैकग्राउंड में एक प्रोसेस हो रहा होता है, उस वजह से कंटेंट आपका सीमलेसली एक्सपीरियंस आप नहीं कर सकते। यहाँ पे हार्डवेयर एक्सेलरेशन में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट कौन सा करना है। अगर आपके पास एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको एनवीडिया NVENC वाला ही ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। अगर आपके पास कोई भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो आप इंटेल क्विक सिंक के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। दोस्तों इसके बारे में मैंने प्लेक्स का जो सेटअप प्रोसेस था, मेरा वीडियो था, उसमें भी मैंने बताया था कि क्विक सिंक क्या होता है। NAS में हमें ग्राफिक्स कार्ड नहीं मिलता दोस्तों, वहां पे बेसिकली प्रोसेसर होता है, उसमें क्विक सिंक होना जरूरी है। अगर क्विक सिंक नहीं होगा तो ट्रांसकोडिंग हो ही नहीं पाएगा दोस्तों। एटलीस्ट आपका प्रोसेसर ऐसा होना चाहिए कि उसमें क्विक सिंक सपोर्टेड हो, सब प्रोसेसर में नहीं होता है। अगर आप NAS सेटअप करते हैं तो उसमें क्विक सिंक होता है, और अगर आप कोई ऐसा लैपटॉप या पीसी आप यूज कर रहे हैं एज अ सर्वर तो मेक श्योर उसमें एटलीस्ट आपके प्रोसेसर में क्विक सिंक हो। तो यहाँ पे मैंने एनवीडिया NVENC को सिलेक्ट करके रखा है। अगर आपके पास AMD का ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको AMD AM सिलेक्ट करके रखना है। इसके बाद आता है, ये सारे ऑप्शंस आपको चेक करके रखना है, जितने भी फॉर्मेट्स हैं तो इस सारे फॉर्मेट को हार्डवेयर एक्सेलरेट करेगा, डिकोड करेगा, और डिकोड करके डायरेक्ट प्ले एज मच एज पॉसिबल डिवाइसेस में वो डायरेक्ट प्ले को एक्टिवेट कर पाएगा। इनेबल एनहांस्ड NVDEC डिकोडर, इसको भी आपको इनेबल करके रखना है। हार्डवेयर एनकोडिंग को आपको इनेबल करके रखना है। अलाउ एनकोडिंग इन HEVC फॉर्मेट इनकोड करके रखना है। अलाउ एनकोडिंग इन AV1 फॉर्मेट, इसको भी आपको अलाउ करके रखना है। दोस्तों AV1 फॉर्मेट क्या होता है, जितने भी 8K कंटेंट होते हैं, ये भी एक बेनिफिट मैं आपको समझा देता हूं, प्लेक्स में 8K का सपोर्ट नहीं मिलता। आप खुद टेस्ट करके देख लीजिएगा, ऑनलाइन से कोई भी 8K मूवी या 8K सॉन्ग अगर आप डाउनलोड करेंगे
तो वो वाला प्लेक्स में नहीं चलता है, लेकिन जेलीफिन में आपको AV1 का फॉर्मेट का सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनेबल टोन मैपिंग करके रखिए। अगर आपका हार्डवेयर एक्सेलरेशन आप ऑन कर रहे हैं, ग्राफिक्स कार्ड आपके पास है, तो ऑब्वियसली इनेबल टोन मैपिंग इसको ऑन करके रखिए। बाकी यहाँ पे कुछ भी छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आ जाइए, इनेबल फॉलबैक, इनेबल VBR सबको अनचेक ही रखिए। एकदम नीचे आइए, अलाउ सबटाइटल एक्सट्रैक्शन ऑन द फ्लाई, ये एज इट इज जैसा है वैसा रहने दीजिए, कुछ भी नहीं करना है। अभी इसको आपको सेव कर देना है दोस्तों, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। इसके बाद आता है डिवाइसेस। कितने डिवाइसेस में आपका जेलीफिन लॉग्ड इन है, वो सारा डेटा आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एक्टिविटी। यहाँ पे कौन से डिवाइस में चल रहा है, कौन सा सेशन एंड हो गया है, कौन सा शुरू हुआ है, सारा इंफॉर्मेशन आपको इस एक्टिविटी टैब में मिलता है। लाइव टीवी दोस्तों, इसमें भी आपको लाइव टीवी सपोर्ट होता है, लेकिन प्लेक्स के जैसा डिफॉल्ट में कुछ चैनल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलते। अगर आपके पास लाइव टीवी वाला डिवाइसेस है ट्यून करने जैसा, वो ट्यूनर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और अपना लाइव टीवी यहाँ से भी स्ट्रीम कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्लगइन्स। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जेलीफिन कस्टमाइजेशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है ये प्लगइन सेक्शन। प्लगइन में जेलीफिन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप बहुत सारे प्लगइन्स ऐड कर सकते हैं। हर एक प्लगइन का हर अलग अलग सा फीचर होता है। जैसे मेरे पास ये स्किन मैनेजर है, स्किन मैनेजर से मैं इसका थीम वगैरह जो है वो चेंज कर सकता हूं। अगर आप देखें यहाँ पे डिफॉल्ट थीम है, इतने सारे थीम मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूं। अगर मैं कोई भी थीम पे क्लिक करूंगा तो उस हिसाब से मेरा थीम जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं थीम का नीचे एक लोगो आइकन दिखाएगा, किस तरीके का आपका थीम दिखेगा यहाँ पे आपको दिखेगा। यहाँ पे फिर मैं अगर एक दूसरा सिलेक्ट करूं, यहाँ पे देखिए ये नेटफ्लिक्स के जैसा आपका इंटरफेस होगा। ऐसे बहुत सारे थीम्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ये सारे प्लगइन्स आपको गिटहब में मिल जाएगा। तो वो जब मैं कस्टमाइजेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, डिटेल में स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। और भी एक है थीमर बोल के, ये बेसिकली थीम म्यूजिक को हर एक मूवीज फोल्डर के अंदर ऐड करता है। जितने भी मूवीज आपके पास होगा उसका थीम म्यूजिक डाउनलोड करके ये कंटेंट के अंदर सेव करता है। तो जब भी कोई मूवी पे आप क्लिक करते हैं, वहां पे थीम म्यूजिक बैकग्राउंड में सुनाई देता है इस प्लगइन के जरिए। तो ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं दोस्तों, हर एक प्लगइन का अलग अलग फीचर होता है। आप अनलिमिटेड प्लगइन्स ऑलमोस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से इसके बाद आता है नेटवर्किंग। दोस्तों नेटवर्किंग में क्या होता है, यहाँ पे ये जो पोर्ट देख रहे हैं, जैसे प्लेक्स का एक पोर्ट होता है, मैंने बताया था 32,400 पोर्ट होता है। इसका पोर्ट होता है 8096। ये पोर्ट बेसिकली लगता क्या कब है, जब आप क्लाइंट डिवाइस में लॉग इन करते हैं, फायर स्टिक में कर रहे हैं, अपने मोबाइल में कर रहे हैं, किसी दूसरे यूजर को एक्सेस दे रहे हैं, वो जब लॉग इन करेगा तो फर्स्ट टाइम आपको आईपी एड्रेस से लॉग इन करना पड़ेगा। तो https:// करके अपना आईपी एड्रेस देन कोलन देके यही वाला पोर्ट आपको डालना है, जो कि जेलीफिन का पोर्ट है, सबके लिए सेम होता है। ये पोर्ट डालेंगे आपका लॉगिन हो जाएगा। ये पोर्ट आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो वो वाला पोर्ट आप देंगे तो उसमें लॉगिन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। इसको अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस सर्वर, इसको आपको ऑन करके रखना है, नहीं तो आप बाहर से मतलब होम नेटवर्क से बाहर आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इनेबल IPv4, इनेबल IPv6 दोनों ही ऑप्शन को आपको इनेबल करके रखना है। प्लेक्स में भी ये सेम ऑप्शन रहता है एक ही सिंगल जगह पे, तो यहाँ पे तो अलग अलग ऑप्शन है, दोनों को आपको मैनुअली ऑन करके रखना है। इनेबल ऑटो डिस्कवरी को भी आपको ऑन करके रखना है और इसको सेव कर देना है। ये बेसिकली रिमोट कनेक्शन को पूरी तरीके से सीमलेसली एक्टिवेट कर देता है। और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, जितना भी जो कुछ भी था सेटिंग्स वगैरह मैंने आपको बता दिया है। अभी जाते हैं यहाँ पे कुछ और चीज मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं होम स्क्रीन में जाऊं, यहाँ पे प्रोफाइल आइकन में अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में यहाँ पे कुछ चीजें, डिस्प्ले लैंग्वेज ऑटो, डेट एंड टाइम, लोकेट ऑटो, डिस्प्ले लैंग्वेज ऑटो, उसके बाद डिस्प्ले मोड ऑटो रखना है। थीम मैंने यहाँ पे डार्क रखा है, आपको जो भी थीम पसंद हो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। डिसेबल सर्वर प्रोवाइडेड कस्टम CSS कोड, इसको आपको अनचेक करके रखना है। इसका मतलब क्या होता है, इसको अगर आप चेक करके रखेंगे तो जो भी थीम आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको थीम का लिंक दिखाया दोस्तों, एक लिंक होता है, उसको पेस्ट करके हम थीम चेंज कर सकते हैं। वो जब मैंने वहां पे मारा तो मेरे सारे क्लाइंट डिवाइस में, जैसे कि मेरे मोबाइल में, दूसरे जो यूजर्स यूज कर रहे हैं अपने फोन में, सारे क्लाइंट डिवाइस में वही सेम थीम अप्लाई हो जाता है। लेकिन इसको अगर आप ऑफ करके ऑन करके रखते हैं तो
मतलब इस डिवाइस में नहीं, क्लाइंट डिवाइस में अगर इसको ऑन करके रखते हैं तो जो सर्वर में चेंजेस होगा वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। तो इसको हमें अनचेक करके रखना है। और ये कस्टम सीएसएस कोड जो है ये भी सेम वही थीम वाला जो कोड है जो मैंने ब्रांडिंग के अंदर मारा था, वही आप यहाँ पे मार के भी चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या है, ये पर्टिकुलर एक डिवाइस में चेंज करता है। अगर मैं सपोज मोबाइल में कर रहा हूं तो मोबाइल में जब ये कोड मैं मारूंगा कस्टम सीएसएस नोड पे, यहाँ पे डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले सेटिंग में जाके, तो सिर्फ मोबाइल का चेंज होगा। तो यही डिफरेंस रहता है दोनों ही सेक्शन के अंदर। इसके बाद डैशबोर्ड थीम क्या रहेगा वो सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आता है मेन चीज, बैकड्रॉप थीम सॉन्ग थीम वीडियोस। ये तीन अगर आप चेक करके नहीं रखेंगे, जैसा कि आपने देखा मेरे बैकग्राउंड में एक थीम वीडियो प्ले हो रहा है, थीम म्यूजिक प्ले हो रहा है, बैकड्रॉप का एक इमेज मैंने आपको दिखाया, वो कुछ भी आप कितना भी सेव कर लो, सेट कर लो, वो आपको दिखेगा नहीं। और ये तीन आपको हर एक क्लाइंट डिवाइस में अलग अलग से ऑन करना है। उसके बाद इसको यहाँ पे सेव कर देना है और यहाँ पे कुछ भी दिखाने जैसा नहीं है। अभी मैं आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपको सारा सेटिंग वगैरह जो है वो करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूजर पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे मैं खुद का मोबाइल यूज कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं सर्वर का यूजर और पासवर्ड यूज करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज क्विक कनेक्ट का भी एक ऑप्शन है जो मैंने अभी बताया, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो एक कोड दिखाएगा, उस कोड से भी मैं लॉग इन इंस्टेंट क्लिक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने आईडी पासवर्ड से लॉग इन कर लिया है। आप देख सकते हैं सेम थीम यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है क्योंकि ब्रांडिंग के अंदर मैंने थीम मारा हुआ है। और वो मैं अगर यहाँ पे जाऊं, डैशबोर्ड में जाऊं, यहाँ पे भी मैं देख सकता हूं। यहाँ पे अगर मैं ब्रांडिंग में जाऊं, सेम कोड यहाँ पे भी दिख रहा है। तो ये बेसिकली वही है। और जो मैंने आपको बताया था कि जो ब्रांडिंग वाला इमेज है जो पीसी में दिखाई नहीं दे रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके का एक इमेज जो है वो क्रिएट होगा। अगर आप इसको इनेबल करके रखते हैं तो लॉगिन स्क्रीन पे यही वाला इमेज आपको दिखाई देगा। आईडी पासवर्ड के जो बैकग्राउंड है वहां पे आपको यही इमेज दिखाई देगा। तो ये चला गया। यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे जाना है प्रोफाइल आइकन पे, यहाँ पे जाना है प्लेबैक पे, और यहाँ पे प्लेबैक में जाके मुझे यहाँ पे सिनेमा मोड मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया है। और यहाँ पे नीचे जाके मुझे ये इनेबल डीटीएस और ट्रू एचडी इसको ऑन करके सेव कर देना है। तो ये मेरा प्लेबैक सेटिंग जो है वो सेव हो गया। अभी मैं जाऊंगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाके जो मैंने बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बैकड्रॉप थीम सॉन्ग थीम वीडियोस, ये तीनों चीज ऑन रहना चाहिए, बस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर मैं डिसेबल सर्वर प्रोवाइडेड कस्टम सीएसएस कोड को यहाँ पे ऑन करके रखूंगा तो अगर मेरे सर्वर में कोई भी चेंजेस होगा, थीम वगैरह कुछ भी चेंजेस होगा, तो यहाँ पे वो चीज अप्लाई नहीं होगा। यही वाला थीम यहाँ पे रहने वाला है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक मूवी प्ले करके दिखा देता हूँ, आप देखेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में मेरा वीडियो प्ले हो रहा है एज इट इज। कोई भी मैं क्लिक करूंगा मूवी तो यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा वीडियो जो है वो प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं एक मूवी पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मूवी जो है वो प्ले हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको दिखा दूं, यहाँ पे डायरेक्ट प्ले एक्टिवेटेड है, वीडियो स्ट्रीम 4K हो रहा है, ट्रू एचडी एटमॉस 7.1 यहाँ पे प्ले हो रहा है। तो मेरे मोबाइल डिवाइस में भी इजीली लॉसलेस कंटेंट, रिमार्क्स कंटेंट डायरेक्ट प्ले में प्ले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आपका इंटरनेट जितना अच्छा स्पीड देगा उस हिसाब से आपका कंटेंट जो है वो प्ले हो पाएगा। अभी नेक्स्ट लेके चलूंगा मैं आपको फायर स्टिक में, वहां पे आपको क्या क्या सेटिंग करने हैं वो मैं आपको दिखा दूंगा। तो दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ फायर स्टिक पे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको कौन से सेटिंग करने हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको अपने आईपी एड्रेस सिलेक्ट कर लेना है। कभी-कभी क्या होता है हमारा आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है, तो उस टाइम पे जब भी आईपी एड्रेस चेंज होगा तो पुराने आईपी एड्रेस में ऑटोमेटिकली लॉगिन नहीं होगा। तो उस टाइम पे आपको मैनुअली अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिकली शो होगा राइट साइड में, उस पे क्लिक करके जब आप प्रोफाइल आइकन के पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जेलीफिन में लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे लॉगिन होने के बाद हम जाएंगे हमारे उसी फ़ोल्डर में जो हमने नया क्रिएट किया है। ये देखिए ये फ़ोल्डर यहाँ पे सिंक हो चुका है। तो यहाँ पे जो सेटिंग हमें करना है, यहाँ पे ऊपर हमें सेम सेटिंग में जाना है।
यहाँ पे फर्स्ट लॉगिन, यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन को आपको ऑन करके रखना है, तो ऑटोमेटिकली लास्ट जिस सर्वर पे आपने लॉगिन किया है वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। यहाँ पे और कुछ नहीं है। कस्टमाइजेशन में यहाँ पे आप थीम वगैरह, क्लॉक, एवरीथिंग आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है बैकड्रॉप्स, इसको अगर आप ऑन नहीं रखेंगे तो बैकड्रॉप में आपका इमेज जो है वो शो नहीं होने वाला है, तो इसको आपको ऑन करके रखना है। लाइब्रेरी किस तरह से आप मैनेज करना चाहते हैं, होम स्क्रीन में क्या-क्या आप देखना चाहते हैं, कौन-सा सेक्शन आप रखना चाहते हैं, वो सारा चीज़ यहाँ से आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेबैक में आ जाना है। प्लेबैक में आप अपना नेक्स्ट टाइमर ड्यूरेशन वगैरह, सिनेमा मोड, सब कुछ यहाँ पे। ऑडियो आउटपुट आपको ऑब्वियसली डायरेक्ट में रखना है, डाउन मिक्स नहीं करना है। सबटाइटल्स वगैरह, टेक्स्ट साइज़, यहाँ पे सब कुछ आप सेट कर सकते हैं। और इंट्रो, आउट्रो, प्रीव्यूज़, रिकैप्स, कमर्शियल्स अपने हिसाब से यहाँ से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रीमिंग बिट रेट आपको 200 मेगाबिट्स पर सेकंड करके रखना है दोस्तों। रिफ्रेश रेट स्विचिंग जो मैंने प्लेक्स में भी समझाया था कि उसको ऑब्वियसली डिसेबल करके रखना है, नहीं तो रिफ्रेश रेट क्विकली जो है हर एक कंटेंट के हिसाब से स्विच होता रहता है, जो कि हमारा व्यूइंग एक्सपीरियंस खराब करता है। ये होता है इसका नया एक्स्ट्रा ऑप्शन जो कि आपको प्लेक्स में नहीं मिलता है, यूज़ एक्सटर्नल प्लेयर। इसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपके मतलब फायर स्टिक के अंदर जितने भी प्लेयर आपने इंस्टॉल करके रखा है, आप कोई भी कंटेंट जब क्लिक करते हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें से आप कोई भी प्लेयर सिलेक्ट करके अपना कंटेंट प्ले कर सकते हैं। जैसे मैं अगर कोई भी मूवी यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, तो जैसे ही मैं प्ले पे क्लिक किया, यहाँ पे जितने सारे प्लेयर मेरे पास है सब यहाँ पे लिस्ट आ गया। इवन मैं कोडी से भी यहाँ पे कंटेंट को प्ले कर सकता हूँ, जस्ट वन करके रख सकता हूँ, ऑलवेज करके रख सकता हूँ। तो इस तरीके से आप प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको प्लेक्स में ये सपोर्ट नहीं मिलता है। तो मैं अभी इसको ऑफ ही रखूंगा दोस्तों। और यहाँ पे ट्रांसकोडिंग को आपको डायरेक्ट स्ट्रीम को एक्टिवेट करके रखना है। लाइव टीवी अगर आप देख रहे हैं तो बिट स्ट्रीम डॉल्बी डिजिटल ऑडियो को आपको चेक करके रखना है, तो ये बिट स्ट्रीम करेगा उसको। और कुछ यहाँ पे दिखाने जैसा नहीं है दोस्तों। डेवलपर ऑप्शंस में डिबग ऑप्शंस को आप ऑन रख सकते हैं। ट्रिक प्ले इन वीडियो प्लेयर को आप ऑन करके रखेंगे तो ट्रिक प्ले यहाँ पे इनेबल हो जाएगा। कैश ही यहाँ यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ भी दिखाने जैसा नहीं है। बाकी सेटिंग एज इट इज आपको रख देना है जैसा कि पहले से ही था। अभी मैं आपको यहाँ से एक कंटेंट प्ले करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे लॉसलेस प्ले होता है या नहीं। तो ये वाला मूवी अभी मैं प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉल्बी एटमॉस का लोगो आ चुका है। तो इस तरीके से आप फायर स्टिक में अपने कंटेंट को, लॉसलेस कंटेंट को, रिमार्क्स कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी कौन बता देते हैं कि क्या क्या बेटर है इसमें प्लेक्स से। ऑब्वियसली कस्टमाइजेशन बेटर है, यहाँ पे आप फोल्डर वगैरह हाइड कर सकते हैं। टोटली ओपन सोर्स है, एक्सटर्नल प्लेयर आप यूज कर सकते हैं, इंटरनल प्लेयर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ कौन आता है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो पहला कौन मैंने नोटिस किया है कि प्लेक्स के जैसा सपोर्ट, कोडिक सपोर्ट आपको जेलीफिन में नहीं मिलता है। मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे चीज मूवीज देखे हैं जो प्लेक्स में चल रहा है, ट्रू एचडी कंटेंट सपोर्ट हो रहा है, और उसमें डॉल्बी एटमॉस मेरे मतलब साउंड बार में भी डिटेक्ट हो रहा है। लेकिन वही कंटेंट जब मैं जेलीफिन में प्ले कर रहा हूं तो उस टाइम पे वो मल्टी चैनल पीसीएम में कन्वर्ट हो जा रहा है, वो ऑडियो सही तरीके से बिट स्ट्रीम नहीं हो पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत है, जो पहला दिक्कत मुझे लगा है। तो सारे कंटेंट जिस तरीके से प्लेक्स में चलेगा, हो सकता है आपके जेलीफिन सर्वर पे ना चले, लेकिन ये सब कंटेंट में नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ लॉसलेस रिमिक्स कंटेंट में कुछ कुछ मूवीज में आपको हो सकता है प्रॉब्लम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आएगा ही और आपके मतलब कंटेंट में ही आएगा। तो ये बहुत रेयर केस है, लेकिन होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। दूसरा ड्रॉबैक कि जो भी कस्टम सीएसएस थीम वगैरह आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जो बैकड्रॉप वीडियो आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं, जो हमें मोबाइल में दिख रहा है, हमें पीसी में दिख रहा है, लेकिन वो आपके फायर स्टिक में अगर आप लॉग्ड इन है, फायर स्टिक में आपको बैकड्रॉप वीडियो नहीं दिखेगा। फायर स्टिक में ये वाला थीम भी आपको नहीं दिखेगा। फायर स्टिक में डिफॉल्ट 2-3 थीम होता है, डार्क या कुछ नॉर्मल थीम्स होता है, वही आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से सीएसएस कोड मार के जो थीम आप अप्लाई कर रहे हैं वो आप फायर स्टिक में एक्सेस नहीं कर सकते। अभी आपको मैं किस तरीके से रिमोटली आप
अपने मोबाइल में या क्लाइंट डिवाइस में जेलीफिन को एक्सेस कर सकते हैं, वो वाला मैं आपको समझा देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है, एक ऐप आपको डाउनलोड करना है, उसका नाम है टेलस्केल। दोस्तों ये टेलस्केल जो है वो आपके हर एक क्लाइंट डिवाइस में होना चाहिए, जिससे आप रिमोटली एक्सेस करना चाहते हैं, और आपका जो सर्वर जहां पे सेटअप है उसमें भी आपका टेलस्केल होना चाहिए। दोस्तों इस वेबसाइट से आपको टेलस्केल को डाउनलोड कर लेना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलस्केल का आइकन। यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे मेरे अकाउंट से मेरा लॉगिन किया हुआ है। आपको खोलना है अपना एडमिन कंसोल। आपको अपने ईमेल आईडी से, जीमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। तो आपका जो सिस्टम है उसका आपका लॉगिन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप जितने भी डिवाइस में अपना टेलस्केल का एक्सेस देंगे, उस टेलस्केल का एक्सेस आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे मेरे मोबाइल पे मैंने अभी एक्सेस दिया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है, तो सेम ईमेल आईडी से मेरे मोबाइल पे भी मैंने टेलस्केल को डाउनलोड किया है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने मेरे मोबाइल पे भी टेलस्केल को इनको इंस्टॉल कर लिया है, और सेम ईमेल आईडी से यहाँ पे भी मैंने लॉगिन किया हुआ है, और यहाँ पे भी मेरा लूसीफर, मेरा जो सिस्टम है वो शो कर रहा है, और मेरा खुद का आईडी शो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं अगर घर के बाहर हूं, मुझे अपना जेलीफिन सर्वर जो है वो एक्सेस करना है, तो मैंने आपको बताया था कि आपका सिस्टम का जो आईपी एड्रेस होता है और जो पोर्ट नंबर जेलीफिन का होता है वो आपको डालना होता है। लेकिन अगर आप घर से बाहर हैं और वहां से आप एक्सेस करना चाहते हैं, तो मेरे सिस्टम का यहाँ पे टेलस्केल के अंदर जो आईपी एड्रेस शो हो रहा है, इसी आईपी एड्रेस को मार के आपको लॉगिन कर लेना है। तो अभी क्या है, अभी अगर मैं किसी थर्ड पर्सन को, मेरे किसी दोस्त को या बाहर के किसी आदमी को मैं अपना एक्सेस देना चाहता हूं, जो अपने घर में बैठ के मेरा कोई लाइब्रेरी या मूवी देखना चाहता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अपना आईडी, मतलब अपना ईमेल आईडी वगैरह उसके डिवाइस में ऐड करना होगा, मतलब गूगल अकाउंट ऐड करना होगा, तभी वो अकाउंट से लॉगिन कर पाएगा, तब टेलस्केल में एक्सेस कर पाएगा, और उसका नाम भी यहाँ पे शो होगा। लेकिन हम नहीं चाहते हैं ऑब्वियसली कि हमारा गूगल अकाउंट किसी दूसरे के मोबाइल डिवाइस में हम ऐड करें। तो उसके सिवाय क्या रास्ता है दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट साइड में 3 डॉट दिख रहा है और शेयर बोल के एक बटन है। जैसे ही आप शेयर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप ईमेल के थ्रू उस बंदे को, यहाँ पे ईमेल आईडी टाइप करेंगे, उस बंदे को एक लिंक शेयर कर सकते हैं। वो सिर्फ उस लिंक को क्लिक करके अपना टेलस्केल में लॉगिन हो सकता है, और उसी से आपका सर्वर जो है वो एक्सेस कर सकता है। या तो आप कॉपी शेयर लिंक करके इस लिंक को भी व्हाट्सएप या किसी मैसेंजर के थ्रू सेंड कर सकते हैं, वही सेम लिंक पे क्लिक करके वो लॉगिन कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी एक को शेयर किया हुआ है, यहाँ पे दिखा रहा है शेयर्ड आउट +1। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं उस डिवाइस पे जहां पे मैंने इस लिंक के जरिए लॉगिन किया हुआ है, और किस तरीके से वहां से मैं अपना सर्वर जो है वो जेलीफिन जो है वो एक्सेस करता हूं, वो मैं आपको वहां पे दिखा देता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वाईफाई जो है वो ऑफ है, यहाँ पे मोबाइल डेटा ऑन है, और यहाँ पे मैंने टेलस्केल में लॉगिन कर लिया है। तो उस जो आईडी है जो मैंने शेयर किया है, यहाँ पे ऊपर में वो आईडी शो हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे लॉगिन होगा, और यहाँ पे भी आईडी शो करेगा IPv4 बोल के। ये जो आईडी है, इसी आईडी को हमें लॉगिन करना है। तो यही आईडी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसी मशीन का ये आईपी एड्रेस है। यही आईपी एड्रेस उसको यहाँ से मिल जाएगा, उसको आपके ईमेल आईडी से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने ईमेल आईडी से ही लॉगिन करेगा। उसके बाद उसी लिंक से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही वाला जो लिंक है, उसके बाद मैं जाऊंगा जेलीफिन पे, और यहाँ पे चूज सर्वर में जाऊंगा, और यहाँ पे ये पोर्ट एड्रेस को छोड़ के यही वाला आईडी हमें यहाँ पे डाल देना है। अब मैं पोर्ट आईडी डाल दूंगा 8096। तो जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने दबाया, यहाँ पे मेरा अभी आईडी पासवर्ड देने के लिए बोलेगा। अभी जो आईडी पासवर्ड मैंने इस यूजर के लिए सेट किया है, वही वाला आईडी पासवर्ड यहाँ पे मुझे देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेलीफिन में लॉगिन हो चुका है। तो इस तरीके से आप होम नेटवर्क से बाहर खुद भी और किसी भी यूजर को एक्सेस दे सकते हैं टेलस्केल के जरिए,
और अपना जो सर्वर है वो शेयर कर सकते हैं और इजीली वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको सिर्फ इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि प्लेक्स और जेलीफिन के बारे में मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज समझा दिया है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ सकते हैं, और अगर आपको डायरेक्टली मुझसे जुड़ना है तो आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।